Hello everyone, once again welcome to my channel Language Key Point, and we were discussing top 200 one word substitution, in which we have completed top 150 one word substitution in episode 1, 2 and 3. So today we are going to complete finally top 200 one word substitution. So without wasting time, let's start. Now the first one is a supreme ruler. और इसका वन वर्ड क्या होगा? मॉनक. मॉनक विच मीन्स बादशाह, राजा या सुल्तान. नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. ठीक है, आत्मकथा जिसको बोलते हैं उनको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, ऑटो कहीं भी रहा तो समझिए सेल्फ का बात करें, खुद का बात किया जा रहा है, तो ऑटोबायोग्राफी. लेकिन हाँ, जो व्यक्ति, ठीक है, अगर जो व्यक्ति वो खुद ही लिख रहा है आत्मकथा, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफर. ठीक है, ध्यान देंगे, अ पर्सन हु राइट्स हिज लाइफ हिस्ट्री, मतलब वो जो व्यक्ति वो अपनी ज़िंदगी के बारे में वो खुद लिखता है तो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफर. ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो अपने बारे में ना लिख करके वो किसी और के बारे में लिखता हो, किसी के जीवनी के बारे में लिखा जाए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बायोग्राफर. ठीक है, ऑटो हट गया, ऑटो मतलब सेल्फ, तो ऑटो हटा दिए तो बायोग्राफर. ठीक है, तो ये ध्यान देंगे. चलिए नेक्स्ट, अ वर्ड दैट इज़ द सेम इन साउंड एज अनदर बट डिफरेंट इन मीनिंग. ठीक है, मतलब ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो सुनने में आपको एकदम सेम लगता हो, एक जैसा लगता हो, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट रहे तो समझेंगे उनको क्या बोलेंगे? होमोनीम. होमोनीम. ठीक है, होमो कहीं भी रहा ना, HOMO, तो समझिए उसका मतलब ही होता है सेम. ठीक है, होमोनीम. नेक्स्ट, जैसे आप बहुत सारे वर्ड देखते होंगे, आपको एग्जांपल जैसे मान लें, हमने कहा कि क्या बोल सकते हैं, शी, SHE, शी हो गया. एक हो गया सी, देखना, SEE हो गया. एक होता है सी, SEAC हो गया, समुद्र. तो मतलब ऐसा वर्ड जो सुनने में तो आपको सेम लगे लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट रहे तो उनको क्या बोलेंगे? होमोनीम. नेक्स्ट, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ हाईजैक. ठीक है, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ हाईजैक उनको बोलते हैं हाईजैकर. ठीक है, हाईजैक तो बहुत पॉपुलर वर्ड है, ठीक है, जानते होंगे. तो ऐसा व्यक्ति जो हाईजैक करने में वो पार्टिसिपेट करता हो, वो खुद ही भागी हो, तो उसको बोलते हैं हाईजैकर. मतलब उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? हाईजैकर. नेक्स्ट, अ प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स. आप कभी ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, है ना, कि 6 साइड्स का होता है, 8 साइड्स का होता है. तो अ प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स. ठीक है, ऐसा प्लेन फिगर जो 6 साइड्स का हो तो उनको बोलेंगे हेक्सागॉन. हेक्सा मतलब ही होता है 6. ठीक है, तो हेक्सागॉन. नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ एनिमल्स केप्ट फीडिंग और ट्रैवलिंग टुगेदर. ठीक है, तो उनको बोलते हैं हर्ड, मतलब पशुओं का झुंड. पशुओं का जहाँ झुंड हो तो उसके लिए एक वर्ड क्या आता है? हर्ड. नेक्स्ट, अ प्लेन फिगर ऑफ 7 साइड्स. अब अभी हमने जस्ट पढ़ा था वो 6 साइड्स का है. ठीक है, तो 6 साइड के लिए हेक्सागॉन, तो 7 है तो उसके लिए क्या होगा? हेप्टागॉन. ठीक है, हेप्टा मतलब क्या होता है? 7, तो 7 के लिए क्या बोलेंगे? हेप्टागॉन. अगर 8 रहेगा तो क्या बोल देंगे? ऑक्टा, ऑक्टागॉन. ओके, नेक्स्ट, एन अडल्ट मेल ऑफ डियर. एन अडल्ट मेल ऑफ डियर, उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? हार्ट. ठीक है, हार्ट. नेक्स्ट, अ स्पीयर ऑन अ रोप फॉर कैचिंग वेल्स एंड अदर लार्जर फिश. ठीक है, तो मतलब हार्पून उनको बोलते हैं. वन वर्ड क्या आएगा? हार्पून. हार्पून मतलब सिंपल समझिए कि जैसे मछली जो पकड़ने जाते हैं तो उसके लिए कोई भाला यूज़ करते हैं या फिर कोई बर्छी रखते हैं, तो वो जो विपन, जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं वो मछली को पकड़ने के लिए, वेल को पकड़ने के लिए, तो उनको क्या बोलेंगे? हार्पून. ठीक है, क्या बोलेंगे? हार्पून. नेक्स्ट, एन इक्विपमेंट ऑफ अ हॉर्स. ठीक है, एन इक्विपमेंट ऑफ अ हॉर्स जिसको बोलते हैं घोड़े की साज, उनको बोलेंगे हार्नस. ठीक है, हार्नस. नेक्स्ट, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स. अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स उनको बोलेंगे हार्बर, जिसको बोलते हैं बंदरगाह. ठीक है, हार्बर. नेक्स्ट, अ फीमेल ऑफ गैंडर. अ फीमेल ऑफ गैंडर विच मीन्स गूज. ठीक है, गूज जिसको बोलते हैं कुल हंसनी. नेक्स्ट, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, जिसको बोलते हैं पेटू, उनको बोलते हैं ग्लटन. ठीक है, ग्लटन. मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए और वो बहुत ज़्यादा खाता है, पेटू है भाई, भुक्खड़ है, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लटन. ठीक है. और नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन मेकिंग एनालिसिस. ठीक है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग एनालिसिस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एनालाइज करने में वो बहुत ही स्किल्ड हो, बहुत ही शातिर हो, माहिर हो, उनको बोलते हैं एनालिस्ट. ठीक है, क्या बोलेंगे? एनालिस्ट. ध्यान देंगे, विश्लेषणकर्ता जो होते हैं उनको बोलते हैं एनालिस्ट. नेक्स्ट, अ सब्सटेंस लाइक एथर और क्लोरोफॉर्म जिसको बोलते हैं एनेस्थेटिक. एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने वाली दवा. ठीक है, जिसको बेहोश करने, जैसे डॉक्टर लोग के पास होता है बेहोश करने की दवा, तो उनको बोलते हैं एनेस्थेटिक. नेक्स्ट, early return of the date of an event.
जिसको बोलते हैं एनिवर्सरी, ठीक है, दिस इज़ वेरी पॉपुलर वर्ड. नेक्स्ट, द लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग अ लैंग्वेज, ठीक है, द लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग अ लैंग्वेज, तो दैट इज़ नोन एज अल्फ़ाबेट. ये भी जानते होंगे आप लोग, अल्फ़ाबेट है ना, वर्णमाला. नेक्स्ट, वन हु प्लेज, सिंग्स, पेंट्स पिक्चर्स etc नॉट फॉर मनी बट फॉर द लव ऑफ इट, दे आर नोन टू बी एमेच्योर, ठीक है, शौकिया, मतलब जो शौक से काम करता हो, पैसे के लिए नहीं काम करता हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एमेच्योर. नेक्स्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड. अब देखिए यहाँ पे लव का बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी लव का बात किया जाए वहाँ पे फील वर्ड आता है PHIL, तो यहाँ पे भी लव्स मैनकाइंड, तो उनको क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, व्हाट विल बी फिलैंथ्रोपिस्ट. नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पे, किस्मत पे यकीन करता हो, उनको बोलते हैं फेटलिस्ट. क्या बोलेंगे, फेटलिस्ट. नेक्स्ट, वन हु नोज एवरीथिंग. याद रखेंगे कहीं पे भी अगर एवरीथिंग, एवरीवन, एवरी है ना, एवरीवेयर, तो वहाँ पे ओमनी वर्ड आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे ओमनी. तो यहाँ देखिए एवरीथिंग, सब कुछ जानता हो, उनको बोलते हैं ओमनीशियंट, ठीक है, ओमनीशियंट. नेक्स्ट, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब ऐसा जो हर जगह है, हर जगह उपस्थित है, उनको बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट. व्हाट विल बी ओमनी प्रेजेंट. नेक्स्ट, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, मतलब ऐसा जो बहुत ही ताकतवर हो, दे आर नोन टू बी ओमनीपोटेंट. व्हाट विल बी ओमनीपोटेंट. नेक्स्ट, वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, दे आर नोन टू बी अग्रेसर. अग्रेसर विच मीन्स आक्रमणकर्ता. Next, a person who comes to one country from another to settle, they are known to be immigrant. ध्यान देंगे, दो टर्म, एक होता है इमिग्रेंट और एक होता है एमिग्रेंट. अगर दूसरे कंट्री से आकर के अपने कंट्री में बस जाना तो उनको बोलते हैं इमिग्रेंट, आई से होगा इमिग्रेंट. बट अपने कंट्री को छोड़ करके कहीं और रहना और वहाँ सेटल हो जाना तो वो लोग को बोलते हैं एमिग्रेंट. इज दैट क्लियर, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, ध्यान देंगे. नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, है ना, जो कभी थके नहीं, जो कभी कमज़ोर ना पड़े, उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टिबल. नेक्स्ट, अ मेडिसिन विच इंड्यूसेस वोमिटिंग, मतलब ऐसी दवा जिससे उल्टी आ जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे इमेटिक. व्हाट विल बी इमेटिक. नेक्स्ट, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, उसको बोलेंगे कार्कस, ठीक है, कार्कस. डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग, ठीक है, ह्यूमन बींग, दैट विल नोन एज कॉप्स, जिसको लाश बोलते हैं, ठीक है, कॉप्स. अ पर्सन हु सेंड्स गुड टू अनदर कंट्री, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो गुड्स सामान भेजता हो दूसरे कंट्री में, ही इज नोन टू बी एक्सपोर्टर, ठीक है, एक्सपोर्टर. नेक्स्ट, अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री इज नोन टू बी इम्पोर्टर. जानते होंगे आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जो अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजता हो तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्टर, लेकिन जो सामान लाता हो दूसरे कंट्री से अपने कंट्री को तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टर. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, तो उसको बोलेंगे पैट्रियट, देशभक्त, पैट्रियट. नेक्स्ट, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसको बोलते हैं अनाथ, मतलब ऑर्फन. नेक्स्ट, अ प्लांट और एन एनिमल विच लिव्स ऑन अनदर, ठीक है, विच लिव्स ऑन अनदर, तो दैट इज नोन एज पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट, परजीवी. नेक्स्ट, पर्सन हैविंग द सेम ओपिनियन, ठीक है, मतलब जो एकदम सेम जैसा विचार रखता हो उसको बोलते हैं यूनानिमस, ठीक है, यूनानिमस. नेक्स्ट, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, ठीक है, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, तो उनको क्या बोलेंगे, कंटेम्प्ररी, ठीक है, कंटेम्प्ररी, समकालीन. नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, दैट इज नोन एज कैनिबल, ठीक है, कैनिबल, नरभक्षी. अ ग्रुप ऑफ शिप, फ्लीट, ठीक है, फ्लीट, बेड़ा. नेक्स्ट, अ पर्सन हु एग्जामिन्स आईसाइट एंड सेल्स ग्लासेस, ही इज नोन टू बी ऑप्टिशियन, ठीक है, ऑप्टिशियन मतलब जो आँख का जांच करता हो और ग्लासेस बेचता हो तो उनको क्या बोलेंगे, ऑप्टिशियन. नेक्स्ट, अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, जो दांतों का जांच करता हो, दांतों का केयर करता हो, उनको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट. नेक्स्ट, अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, ठीक है, अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, उसको बोलेंगे मोमेंटो, यादगार. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज़, ठीक है, जो बच्चों के डिजीज़ मतलब शिशु रोग जो विशेषज्ञ हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, ठीक है, पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों के डिजीज़ का केयर करता हो, स्पेशलिस्ट हो, पीडियाट्रिशियन. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट हो उनको बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट.
ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज़, जो हार्ट के डिजीज़ को जो स्पेशलिस्ट हो उनको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अ वुमन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको स्त्री रोग विशेषज्ञ हो उनको बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, गायनोकोलॉजिस्ट। ये सब ध्यान देंगे, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ डेंटिस्ट है भाई, कौन कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट है, तो केयर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज़। ठीक है, बोन जो हड्डियों के जो रोग के विशेषज्ञ हैं उनको बोलेंगे ऑर्थोपेडिस्ट। व्हाट विल बी, ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट, अ स्पीच और स्टेटमेंट विच इज़ डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन का अगर स्पीच देना हो, अचानक से बोलना हो, तो उनको बोलेंगे एक्सटेम्परी। व्हाट विल बी, एक्सटेम्परी। ठीक है, एक्सटेम्पोर नहीं बोलेंगे, एक्सटेम्परी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट है प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ में, उनको बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन। व्हाट विल बी, ऑब्स्टेट्रिशियन। So now we have completed top 200 one-word substitutions. So it's my request to you all, please remember all these one-word substitutions that I have provided, because these are selected one-word substitutions. These are very important because these are competitive words. So please, it's my request that note down, remember all these by heart, so that whenever you are going to take any kind of examination, you can solve all such questions if those questions are coming from one-word substitution. So guys, if you really enjoyed this video and you want to hear from me again, please don't forget to like, share and subscribe my channel, and please don't forget to press the bell icon so that you can get notification of my videos. So till then, take care, bye bye.